ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल डियर पेरेंट्स। आप सभी को हमारा प्यार भरा अभिवादन। इस महीने सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप जो भी स्कूल ढूंढने चाहें, जिस भी स्कूल में चीज़ें देखें, उस स्कूल की बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करने से पहले उस स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़, उस स्कूल में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो इवेंट्स बच्चों के लिए करवाएं जो हेल्पफुल हो, जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, ये ज़रूर चेक करें। हमने यहाँ बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहाँ उनको वो अच्छी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं मिल पाती। तो हम चाहते हैं कि हम अपने स्कूल से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी मुहैया करवाएं कि बच्चों की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, किस एज में क्या चीज़ ज़रूरी है, और उसको स्टेप बाय स्टेप हमें फिफ्थ ग्रेड तक, प्राइमरी लेवल तक कैसे लेके जाना है, और फिफ्थ ग्रेड तक जाते जाते कौन कौन से स्किल्स हैं जो बच्चे में होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं आपको आज स्किल्स बताने जा रहा हूँ, उस स्किल्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करके चेक करना है कि क्या वो स्किल्स आपके बच्चों में प्रेजेंट हैं या नहीं। ये जो स्किल्स हैं, ये हम अपने स्कूल में ग्लोबल स्कॉलर शाइन स्कूल जो मसेवाल में है, इसमें रन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और इसमें न्यू एडिशंस कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके जिनसे उनको एक बहुत बेटर एटमॉस्फेयर मिल सके, एक लर्निंग का, और साथ में वो एक्सपीरियंस कर सके, अपने कैपेबिलिटीज को उसमें ग्रो कर सके और अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके। बच्चों का संतुलन, बच्चों का दिमाग ही उनके हर एक इमोशंस, उनकी आईक्यू लेवल और उनकी फीलिंग्स को मॉनिटर करता है। अगर हम स्टार्टिंग से बच्चों के ब्रेन को, दिमाग को प्रैक्टिस करवाएं और उनके साथ हैंड्स का, उनकी सेंसेस का, उनकी आईज का, उनके ईयर से लिसनिंग स्किल्स का, उसको हम इलेबोरेट करें, कनेक्शन अच्छा बनाएं, तो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, जिससे वो किसी भी टास्क को करने के लिए कभी हेजिटेट नहीं करते, शर्माते नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे और वो हर एक नई चीज को लर्न करते हैं। उनमें उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो जितना आप बच्चों को सिखाएंगे उतना उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो आगे जाके सेल्फ कैपेबल बनेंगे, ताकि हम फिफ्थ ग्रेड के बाद, प्राइमरी ग्रेड के बाद हम ये कह सकें कि बच्चे अब हर काम खुद करने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ स्किल्स बताऊंगा आज इस वीडियो में, जिसमें आप अपने बच्चों से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड और उनके थिंकिंग लर्निंग स्किल से रिलेटेड उसको कंपेयर कर सकें और ये जान सके कि हमारे स्कूल में ये कौन सी चीजें प्रोवाइड होती हैं। फर्स्ट स्किल है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग का मीनिंग होता है कोई चीज, कोई बात सुनकर आपने उसको समझना। अगर बच्चों के लिसनिंग स्किल्स स्ट्रांग हैं तो वो किसी की भी बात को सुनकर उसे जल्दी, थोड़े टाइम में अंडरस्टैंड करते हैं। और उनकी लिसनिंग स्टार्ट होती है वर्ड्स से, और वर्ड्स बनते हैं दो चीजों से, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो प्री प्राइमरी क्लासेस में, जहां हमारे पास नर्सरी टू केजी क्लासेस हैं, उनमें हम बच्चों को साउंड्स से स्टार्ट करवाते हैं। साउंड्स है यानी अलग अलग तरह की आवाजें जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं, उनको स्टूडेंट ने पहचानना है। उनकी पहचान कर कर उसको समझना है कि वो कौन सी साउंड है। जैसे एग्जाम्पल है ए। जहां भी किसी भी वर्ड में ए की आवाज आए, वहां वो उस वर्ड को समझने की कोशिश करेगा कि वो ए
ई, ओ, ये हमारे वो साउंड्स है जो हम बेसिक यूज करते हैं अपने माउथ से स्पीक करने के लिए। इनसे बने हुए वर्ड्स को जब स्टूडेंट समझता है, उसको यह है जानने में देर नहीं लगती कि वहां कौन सा लेटर आएगा इंग्लिश में जिससे वो वर्ड बना है, वो कौन सा लेटर है जिसकी वो साउंड है। जैसे BAT, बैट। अगर स्टूडेंट को BAT बैट सिर्फ स्कूल में पढ़ा दिया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि ए की जो आवाज आ रही है BAT बैट में, वो कहाँ से है, वो किस चीज की है, तो वो कभी भी इंग्लिश को इजीली हैंडल नहीं कर पाएगा, ना स्पीकिंग में ना लिसनिंग में। और वर्ड मेकिंग में, स्पेलिंग में करेक्शन मिस्टेक्स उसकी होती है। सो जब बच्चे को बताना है कि BAT बैट, ये वर्ड 3 लेटर से बना, इसमें जो ए की आवाज है वो हमें कौन सा साउंड दे रहा है, वो वॉवल है ए। ए वॉवल हमें यहां साउंड देता है ए। AT एट, AD एड। इसी तरह से शुरू होते हैं फिर ई, ऊ, ओ, ओ। ये जो वोवल साउंड्स हैं, इनके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिसमें हमारे माउथ के जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें स्पीक करने का वे डिफरेंट होता है। बी, ब, क, ल। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के डिफरेंशिएट होने के बाद बच्चे उसमें से खुद वर्ड्स ऐसे बना सकते हैं जो उनकी बुक में भी नहीं होते, लेकिन उसके लिए उनको ये साउंड समझाना बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप आता है कि जब भी कोई टीचर या कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन आपके सामने बोल रहा है, बच्चों के सामने, उनको उस वर्ड को कैच करके उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना। लाइक टीचर सेज, टीचर कहते हैं गो एंड टेक योर सीट। अब यहां पे बच्चे ने क्या अंडरस्टैंड करना है कि यहां दो चीजें बताई जा रही है, गो एंड टेक। तो जब कभी एंड वर्ड यूज हुआ, यानी वहां पे दो बातें हैं, पहला है जाओ और दूसरा है बैठो। गो एंड टेक योर सीट, जाओ और अपनी सीट पे बैठो। इस चीज में अगर स्टूडेंट को बेसिक सिखाया जाता है कि वर्ब कहाँ है, और आपने पूरे लाइन में, पूरे सेंटेंस में सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, वर्ब पे, उस काम पे, उसके वर्ड को। इसके लिए वर्ब्स बच्चों को अलग से सिखानी बहुत जरूरी है। थर्ड इसमें आता है कंसेप्ट ऑफ इको। इको का कंसेप्ट स्टूडेंट को समझाना इसीलिए जरूरी है ताकि वो इस चीज को समझ सके कि जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहां साउंड को जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो वो वहां पे टकराती है। उसकी वेव्स को समझने के लिए हम इको का कंसेप्ट यूज करते हैं, और ये चीज सिखानी है कि जितनी बार वो टकराएगी उतनी बार आपको वो वर्ड सुनाई देता है। अगर स्टूडेंट इस चीज को समझता है, तो वो अपनी वॉइस के वॉल्यूम को कंट्रोल करना सीख पाएगा कि हमें कितनी दूर खड़े आदमी से, पर्सन से, कितनी ऊंची बात करनी है। कोई आपके पास है तो उससे हमें धीरे बात करनी है, कोई दूर है तो उससे वॉल्यूम अप करके थोड़ा ऊंची आवाज में बात करनी है। ये बेसिक स्किल है जो नर्सरी में और केजी में सिखाया जाता है। एग्जाम्पल है, अब जैसे आप दो चीजों को देखें, सो एक आपको एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो कप हैं, दो मग्स हैं, और आपने बताना है क्या इनकी साउंड में कोई डिफरेंस है या नहीं। इसके लिए फर्स्ट हम इस वाले मग को बीट करेंगे।
सेकंड इसको करेंगे, ध्यान से सुनना है। अब स्टूडेंट्स इस चीज को डिफर करेंगे कि क्या जो दोनों साउंड्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है। इससे उनको ये पता चलेगा कि जो साउंड है वो एयर में ट्रेवल करती है और वाटर में ट्रेवल करती है, तो उसकी वेरिएशन होती है। अगर एक खाली कप को हम स्ट्राइक करते हैं तो उसकी आवाज पतली होती है, और अगर हम एक भरे हुए कप को स्ट्राइक करेंगे तो उसकी आवाज मोटी होती है। ये एक साउंड का कंसेप्ट है। अगर हम स्टूडेंट को ये चीजें सिखाते हैं बेसिक, इसके साथ हम ये सिखाएं कि एक कांच की बनी हुई चीज, एक लकड़ी की बनी हुई चीज, एक प्लास्टिक की बनी हुई चीज, एक पत्थर की बनी हुई चीज, हर एक चीज पे अलग अलग आवाजें क्यों आती है? क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग अलग है। ये हम अप टू सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड भी स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। इससे अगर स्टूडेंट्स के साउंड को समझने के लिए भी इजी है, और साथ में उनकी जो साइंस है वो भी इम्प्रूव होती है जब वो साइंस की सब्जेक्ट में एंटर करते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास प्राइमरी ग्रेड्स, यानी उनसे बड़े बच्चे। उनके लिए हम लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करते हैं? क्लासरूम में जब टीचिंग होती है, जब टीचर ने कोई भी सेंटेंस बोलना है, उसका रिप्लाई स्टूडेंट से लिया जाता है। और जब टीचर बुक में से कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर उन्होंने एक लाइन सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि अमन was taking his cows to the farm। अब इस एक सेंटेंस में, ये सेंटेंस बोलने से पहले स्टूडेंट्स को ये कहा जाएगा कि आपने वो वर्ड्स पिक करने हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। अमन was taking his cows to a farm। तो जो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे उनको पता चलेगा सिर्फ एक ही वर्ड इसमें सी से स्टार्ट होता है, वो है काउ। ऐसे टेस्ट, ऐसी एक्टिविटी क्लास में करवाई जाती है। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज है जो कि मैं सभी एक्टिविटीज नहीं बता सकता बिकॉज ये एक वीडियो है। इसके बाद एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये बताते हैं जो एक लेटर है वो कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स एक सेंटेंस में रिपीट हुआ। जैसे मैं एक सेम सेंटेंस वही लेता हूं, अमन वाज टेकिंग हिज काउ टू ए फार्म। अब इसमें लेटर ए हाउ मैनी टाइम्स रिपीट यहां पे हुआ है वो चेक करना है। अमन में ए एम ए 2 बार, टेकिंग में एक बार ए आया, ए फार्म, फार्म में एक बार ए, तो जितनी बार ए आया वो स्टूडेंट्स काउंट करेंगे। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाने से जो बच्चे ध्यान से नहीं भी सुनते वो भी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज क्लासरूम में एक कंपटीशन क्रिएट होता है और बच्चे एक दूसरे को देखकर ही आगे निकलने की कोशिश करते हैं कि जब सभी कर रहे हैं तो हमें भी करना है। जब तक बच्चे छोटे हैं उनको ये एक एटमॉस्फेयर चाहिए कि जब सभी कर रहे हैं क्लास में तब हमें भी करना है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, समझदार बनते हैं बहुत, तब उनको ये करवाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता है कि हमें खुद से ये काम करना है। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके ब्रेन को ट्रेन करना, यही एक स्कूल में अच्छी एजुकेशन का काम है। तो हमने इस एरिया में ये चीजें स्टार्ट करवाई हैं। इसके साथ ही हमें रीडिंग स्किल्स, जिसमें स्टूडेंट कुछ भी रीड करता है, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी, एनी, उसमें उनके रीडिंग स्किल्स को कहाँ से इम्प्रूव करना है, कहाँ स्पीड कैसी रखनी है। स्पीकिंग स्किल्स, बात करते टाइम आपको कब पॉज लेना है, कब कैसे बात करनी है, कितना सेंटेंस यूज करना है। अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं आपको कितनी बात करनी है, कितना सेंटेंस यूज करना चाहिए। आपको इंग्लिश में बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कैसे करनी है। एक फॉर्मल टॉक क्या होती है, इनफॉर्मल टॉक क्या होती है, किसे आप लंबा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, कहाँ आप लंबा सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बातें। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइटिंग स्किल्स।
Writing skills, cursive handwriting up to learning up to primary grade is very important. बिकॉज अगर राइटिंग स्किल्स बेटर है तो ये साइंटिस्ट कहते हैं, ये डॉक्टर कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस बच्चे की राइटिंग जितनी सुंदर होती है उसका दिमाग, उसका ब्रेन भी उतना एक्टिवली फंक्शन करता है। जिस राइटिंग जिसकी बहुत अच्छी है, फास्ट है, जो फास्ट लिख सकता है, जो अपने फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को एक पेज पे नोट कर सकता है, उसका वाकई में आईक्यू लेवल इंक्रीज होता है। सो एक राइटिंग से इस चीज को भी सीखना चाहिए कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द, हाउ वी कैन ट्रेन द आईक्यू लेवल, हाउ वी कैन इम्प्रूव द आईक्यू लेवल, उसको कैसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट होता है रीड करके समझना। कुछ चीज पढ़ी, वो बुक में पढ़ी या बोर्ड पे देखी या कहीं पढ़ी, और उसको फिर समझना खुद से, जो प्राइमरी ग्रेड्स में करवाया जाएगा कि बच्चे खुद देखें और पढ़ें। और जूनियर ग्रेड में, नर्सरी एलकेजी में इसको इस तरह से किया जाता है कि बच्चों को पिक्चर दिखाना और उनको समझने के लिए कहना। टीचर पहले खुद नहीं सिखाएंगे, पहले वो बच्चों को ही सीखने देंगे कि आपने पहले पिक्चर देखनी है, इस पिक्चर से आप क्या समझ पा रहे हैं, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पिक्चर। और हम बड़े बच्चों को रीड करना, देन लुकिंग एट द पिक्चर, एक स्टोरी क्रिएट करना कि आप पिक्चर देखकर उसके बेस पे एक स्टोरी क्रिएट करें, आप उस चीज को समझें कि उस पिक्चर में क्या दिखाया है। जो पिक्चर लर्निंग कंसेप्ट है, बहुत हाई स्कूल्स में, बहुत हाई लेवल स्कूल्स में करवाया जाता है, बच्चों के ब्रेन को शार्प करने के लिए, बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए। नेक्स्ट, थिंक एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड, उसके बाद राइट एंड अंडरस्टैंड। ये सारी एक्टिविटीज हमारी, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो ऑल ईयर लॉन्ग चलती हैं। देन वी हैव थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर, जब भी कोई क्लास में आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है तो स्टूडेंट उसका किस वे में सोचकर आंसर देता है। बहुत बार स्टूडेंट्स को जो प्रश्न पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को वो सही से नहीं समझ पाते, वहां उनके लिसनिंग स्किल्स पुअर है, वो कोई और ही क्वेश्चन समझने लग जाते हैं और इसी वजह से वो आंसर गलत देते हैं। सो वहां से हम चेक करते हैं कि लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं। सेकंड, अगर वो क्वेश्चन समझ जाए तो उसको वो आंसर सोचने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, यानी कि वो जो थिंकिंग पावर है वो उनकी बहुत स्लो है, तो हमें वहां पे वो चीज इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है। थर्ड, अगर वो क्वेश्चन समझने के बाद भी आंसर आता है, उसके बाद भी वो बोलते स्लो है, दैट मीन्स उनके स्पीकिंग स्किल्स कमजोर है, वहां पे हमें वो चीज इंक्रीज करनी है। इस तरह से स्टूडेंट्स को मॉनिटर करके वीक स्टूडेंट्स को भी टॉपर बनाया जा सकता है, वीक स्टूडेंट, कमजोर बच्चा भी फर्स्ट आ सकता है, अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए जो कि हमारे स्कूल में करवाया जाता है। सो इसी तरह से जो क्लासरूम कंपटीशन और आउटडोर कंपटीशन है, क्लासरूम के बाहर कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट है, ऑन द स्पॉट टॉपिक्स हैं, ऑन द स्पॉट डिबेट्स हैं, उन सभी चीजों को हम इस तरह से कैलकुलेट करवाते हैं और बीच बीच में सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ बच्चों को सिखाई जा सके। और क्योंकि आज के टाइम में, आज के एडवांस टाइम में सिर्फ बुक से पढ़ा देना इनफ नहीं है, सिर्फ टॉपिक समझा देना इनफ नहीं है। आज के टाइम में आपने स्टूडेंट को बहुत होशियार बनाना है, हर चीज़ में आपने परफेक्ट बनाना है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ऑल पेरेंट्स, आई होप आपको आज की एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसमें थोड़े से टॉपिक्स अपने क्लासरूम एक्टिविटीज़ आपसे शेयर की हैं, डिस्कस की हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब हमें सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव को जो हमने अपने स्कूल में स्टार्ट किया है, इस एरिया में आके, विलेज में आके, इसको, इनिशिएटिव को आप और ज़्यादा फैलाएं और इसमें हमें सपोर्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, काइंडली शेयर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।